नमस्कार दोस्तों, जय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम आज आप लोग के बीच में लाए हैं छठ व्रत की महिमा। छठ व्रत क्यों किया जाता है, छठ व्रत से क्या लाभ है, छठ व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, छठ व्रत में क्या क्या परहेज है, छठ व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है, छठ व्रत का आरंभ कब होता है, छठ व्रत का समापन कब होता है, सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, आदि आदि। तो सर्वप्रथम दोस्तों, छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्रत सामग्री है कपूर, चांदी के सिक्के, रुई, दीपक, ऋतुफल, घी, गंगा जल, गणेश जी की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति और लकड़ी की टोकरी जिसको डाला भी कहा जाता है, लकड़ी का बड़ा सूप, धूप, अगरबत्ती, खजूर, रोली, माचिस, पान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, पूजा की थाली, लाल कपड़ा, अक्षत जो टूटे हुए ना हो, चंदन, सफेद फूल, अनाज और मौसमी सब्जियां, सूखा नारियल, मिश्री, चीनी, गन्ना, तांबे का कलश, तांबे की कटोरी, जनेऊ, मिट्टी के हाथी, केसर, दूध, सरसों का तेल, गुलाब जल, सफेद तथा काले तिल, जौ, चने की दाल, चना, सीताफल, लौकी, कमल के फूल तथा कमल के बीज। श्री सूर्य षष्ठी का महात्म्य। भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में भगवान सूर्य ही एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता है जिनकी रोशनी से प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल, फूल, अनाज, अंड और शुक्र का निर्माण होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा भी होती है। दोनों ही दृष्टि से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। आइए सर्वप्रथम रवि षष्ठी छठ की व्रत विधि देखते हैं। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा होता है यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट
यानी नदी, तालाब, सरोवर के पास ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उन पर दीपक जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की ही तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगता है उसकी वह मुराद जरूर पूरी होती है। इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंडवत होते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि पहले सीधे खड़े होकर सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींच दी जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है।